अस्सलाम वालेकुम। रूमी स्टूडियो पे आपको वेलकम करता हूँ। मेरा नाम यूनुस रूमी है। आज हम कोशिश करेंगे बेसिक मटेरियल और मीडियम्स के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं। तो बाद वक़्त हमारे पास चीज़ें समझ नहीं आता है मीडियम कौन सा होता है, मटेरियल्स के पे क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें बताने की जो आपको आसानी से समझ आ सके। इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको ट्रेडिशनल जो हमारे पुराने दौर में एक चीज़ बोर्ड पे ड्राइंग या लिखाई जैसा चीज़ सिखाया जाता था वो मैं इसको कोशिश करूंगा उसमें आपको ये बताना है। और अगर आपके पास बोर्ड है तो आप कैलीग्राफी भी उस पर अच्छा कर सकते हो और ड्राइंग भी कर सकते थे। पुराने दौर में पेपर की बजाय हम बोर्डों पर काम करते थे। शायद आप बचपन में भी आपने देखा होगा कि आपके पास चाक आ गया, कोई चीज़ आ गई तो आप दीवार पर लिखनी शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये आपके अंदर एक आर्टिस्ट होता है, वो जो आपके आप उसको दीवार पे ट्रांसफ़र करते हैं अपने आर्ट को। तो आर्ट का मकसद है आपका एक्सप्रेशन, फीलिंग और थॉट्स। ठीक है, हर बंदा आर्टिस्ट है, हर बंदा काम कर सकता है, सिर्फ उसको रास्ते का पता नहीं है। हम लोग हमारे यहाँ एक सोसाइटी में एक चीज़ है कि हम लोग ना अगर किसी से कोई चीज़ पूछते हैं हम उसका मोतक़िद बन जाते हैं। उसको कसम उठा कर कहते हैं सर अगर आप जैसे चलते हैं हम आपके पीछे चलेंगे। देखिए, आर्ट आपके अंदर की बात होते हैं। आप अपने अंदर की जो आर्ट है उसको मत मारें, आप खुद बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। अगर कोई गाइड कर सकता है तो वो उसकी राइट बनता है कि वो आपको जो आपको नॉलेज है, जो नॉलेज जो होता है वो आपका राइट होता है। तो काइंडली चीज़ें अपने अंदर से आप खौफ डर निकालें, काम करें। और इस जदीद दौर में जहाँ पे चीज़ें आपको वैसे मिल जाते हैं, यूट्यूब पे बैठ जाए सर्च करें, गूगल पे चीज़ें सर्च करें, आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। जहाँ की आज की टॉपिक की बात है तो कोशिश करते हैं कि आज की टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन कराएंगे बेसिक मटेरियल्स और मीडियम्स के बारे में। और ये बेसिक चीज़ें होती हैं जहाँ से आपने लर्निंग करना होता है। तो हमने चीज़ों को, जो हमारी ड्राइंग है उसको हमने 3 इसमें तकसीम किया है। पहले हमने ड्राइंग में, दूसरा हमने उसमें हमने किया है वाटर कलर में, और तीसरा हमने इस तरह किया है उसमें ऑयल पेंट में। अच्छा, ये तीनों चीज़ों के जो मीडियम्स होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, ड्राइंग की बात करें, ड्राइंग में जो हमारे पास मीडियम्स जो होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक और भी चीज़ होती है, चौथी जो चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो है मिक्स मीडिया। आपने अमूमन देखा होगा कि ये मिक्स मीडिया है। तो ये आपने सिर्फ अपनी हद तक महदूद रखा है कि जी आप ये वाटर कलर की चीज़ें आप ऑयल में यूज़ नहीं कर सकते, ऑयल की वाटर कलर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने खुद अपने एक बाउंड्रीज बनाए होते हैं ताकि इंप्रेशन डालने के लिए। हालांकि ये मिक्स मीडिया का मतलब है जो चीज़ आया उसमें डाल दिया, उसमें आप क्राउन यूज़ किया, पेंसिल किया, वो मार्कर, ऑयल पेंट, वाटर कलर, जो भी चीज़ उसको मिक्स मीडिया कहते हैं। या कोलाज बनाते हैं, कोलाज से ये होता है कि पत्थर उठाया, लकड़ी उठाया, कोई भी चीज़ मिल जाता है हम उसको अप्लाई करते हैं। तो आज इस जदीद दौर में अब ये कहना कि जी अब सिर्फ वाटर कलर की चीज़ वो करना है, नहीं, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। आप कोई भी चीज़ कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा तजुर्बे करोगे उतनी चीज़ें वो करोगे, और डर खौफ निकालो अपने अंदर से कि जी ये करना है। तो आज चले, आज पहले हम ड्राइंग की चीज़ें के बारे में बात करेंगे। ड्राइंग की चीज़ें होते हैं उसकी फैमिली जो में रिलेटिव जो चीज़ें होते हैं, हम वो मीडियम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास पहले आता है पेंसिल, फिर दूसरा आता है चारकोल, अच्छा सॉफ्ट पेस्टल, या ऑयल पेस्टल जिसको हम क्राउन भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 हम पेंसिल को 3 उसमें करते हैं। अगर पेंसिल की बात करते हो हमारे पास HB पेंसिल होता है। ठीक है, HB का मतलब होता है हार्ड एंड ब्लैक। ठीक है, तो इसमें अगर आप कोई भी पेंसिल आप देखते हैं, उस पेंसिल की टॉप पे आपको एक चीज़, जब पेंसिल हम बनाते हैं तो उसमें यहाँ पे एक साइड में लिखा होगा HB लिखा होता है। ठीक है, तो उसमें हम कोशिश करें तो हमारे पास 2H से लेकर 12H तक पेंसिल होते हैं।
ये अमूमन हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं मिनीचर में, आर्किटेक्ट में, या जहाँ पे हार्ड काम होते हैं, सख्त काम किए जाते हैं, जिस तरह लकड़ी के काम पे इस्तेमाल करते हैं, वो एज पेंसिल होता है। तो ये मिनी आप कहीं भी स्केचिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई नहीं है, ठीक है। मिनीचर भी तो करते हैं, आप ये इसमें करते हैं, या लाइट ड्राइंग करनी है तो आप उसमें कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बी पेंसिल होता है। अच्छा, 2B से लेकर ये 12B तक होता है। मोस्टली ये होता है ना कि ये हमारे पास ना 10B तक चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, ये पेंसिल जो होता है, ये पेंसिल में ये सारे ग्रेफाइड हो जाते हैं। अच्छा, इसके पास आपको जो ग्रेफाइट पेंसिल होते हैं वो उसमें पेस्टल टाइप में आ जाते हैं, ठीक है। जिस तरह अमूमन सॉफ्ट पेस्टल होता है, ऑल पेस्टल होता है, इसी तरह इसका भी ग्रेफाइट पेस्टल भी मिल जाता है बाजार में, वो आप वो यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल की मुख्तलिफ कंपनीज भी होती हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं आपको कहा कि HB है, AB है, इससे भी FP पेंसिल है, FF पेंसिल होते हैं, और मुख्तलिफ कंपनीज की जो इंटरनेशनल आजकल तो ऑनलाइन चीज़ें मिल जाती हैं, आपको वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो फैमिली कलर है पेंसिल का, वो हम चारकोल को ले आते हैं। ये चारकोल की भी पेंसिल की तरह होता है, सारी चीज़ें उसकी, बस मीडियम का उसमें मटेरियल जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। अब चारकोल में हमारे पास एक सॉफ्ट आ जाता है, ठीक है, एक मीडियम, एक हार्ड। अच्छा, ये पेंसिल में भी ये अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पेंसिल के अलावा हमारे पास पेस्टल में भी अवेलेबल मिल जाते हैं। आपको अगर पेस्टल कहते हैं तो पेस्टल में भी मिल जाता है। अगर आपके पास कलर पेंसिल, ये चारकोल कलर पेंसिल भी मिल जाते हैं। ठीक है, चारकोल कलर पेंसिल भी मिल जाते हैं, पेस्टल भी मिल जाते हैं। अच्छा, चारकोल स्टिक भी मिल जाता है। देखिए, ऐसे मटेरियल्स हो जाते हैं जो कंपनीज नए से नई चीज़ें बनाते हैं। ये नहीं होता कि एक चीज़ स्टिक हो जाता है कि भाई ये आपने करना है, नहीं, कंपनीज अपनी उसमें पब्लिसिटी के लिए या अपने प्रोडक्ट के लिए पब्लिसिटी के लिए नए से नई चीज़ें मार्केट में ले आते हैं। तो वो वक्तन फ़वक्तन जिस तरह टेक्नोलॉजी चेंज होता है, इस तरह मटेरियल भी चेंज हो जाते हैं। जिस तरह पहले पेंसिल चारकोल में था, उसकी अभी स्टिक है, और जो वक्त के हालात के हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाते हैं, तो हमारे पास चारकोल के मुख्तलिफ अक़साम आ जाते हैं। अच्छा, इसमें पेपर अलग हो जाता है। पेपर फ़र्ज़ करें आपके पास पेपर चारकोल अमूमन मुख्तलिफ पेपर मिल जाते हैं, बाज़ार में आप जाएंगे तो चारकोल पेपर मांगेंगे तो चारकोल मिल जाता है। अगर नहीं है तो आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। आपके पास मुख्तलिफ कंपनीज़ की जो वाटर कलर की भी यूज़ हो सकते हैं, उसमें कोई नहीं है, ठीक है। वाटर कलर पेपर के लिए मैंने बताया था कि जी आप जो तो उस पेपर के ऊपर सिर्फ ग्लू अप्लाई करें, चीज़ें आपकी बनती जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास चारकोल की बन गए। उसके बाद अगर हम इसी तरह तीसरी टॉपिक जो हमारी थी वो है पेस्टल है। अरे देखिए, आपको पेस्टल हर में उसमें मिल जाएगा, पेंसिल में ग्रेफाइट में मिल जाता है, चारकोल पेस्टल मिल जाता है, तो चारकोल के जो कलर्स में मिल जाते हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो पेस्टल अलग होता है, ये सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम सॉफ्ट पेस्टल कह सकते हैं। ऑयल पेस्टल भी एक अलग हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी इसके लिए यूज़ करते हैं, पर अमूमन ये होता है कि कंपनी ने अपनी चीज़ों की पब्लिसिटी करनी होती थी। सॉफ्ट पेस्टल का अलग पेपर होता है, ऑयल पेस्टल का अलग होता है, पर ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने लास्ट वीक वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि अगर पेपर ख़रीदना हो ना तो प्रिंटिंग प्रेस के पास चले जाए, वहाँ आपको बहुत सी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि नॉन टेक्सचर होता है, एक टेक्सचर होता है, एक ऑयली होता है, एक ड्राई पेपर होते हैं। तो पेपर कोई भी आप खरीद सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेड नहीं है। बजाय आप 5000 का पेपर खरीदो, उससे एक आप आर्टिस्ट वो है जो आप उसको शार्ट चीज़ों में अपने क्रिएट करें, पेपर मटेरियल चीज़ें, ठीक है। अच्छा, पेंसिल में मैंने आपको मटेरियल्स के बारे में बताया था। पेंसिल की HB है, चारकोल की, फिर पेंसिल भी आता है, सॉफ्ट, हार्ड, मीडियम, और फिर उसकी कलर पेंसिल आ जाता है, उसकी पेस्टल भी आ जाता है, स्टिक भी आ जाता है। उसके बाद मैंने आपको सॉफ्ट पेस्टल, ऑयल पेस्टल के बारे में बताया। अच्छा, हर पेपर मीडियम का जो पेंसिल है उसका, चारकोल है या सॉफ्ट पेस्टल, हर चीज़ के लिए पेपर अलग मिल जाता है बाजार से। मैं फिर भी कहूँगा हर चीज़ के लिए पेपर अलग होता है, पर ज़रूरी नहीं कि आप वो इस्तेमाल करें। एक्सपेरिमेंट करें ताकि आपको वो चीज़ समझ आ सके, मीडियम क्या है, मटेरियल क्या है। तो मीडियम कहीं भी अप्लाई सकते हो, मटेरियल आपने खुद ढूंढना होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारा टॉपिक है वो है वाटर कलर।
अच्छा, वाटर कलर में चीज़ें होते हैं आजकल जदीद। पहले तो वो हम सब पूरा जो अब लोग इस्तेमाल करते थे पुराने दौर में कि आपको टिक्कियाँ, छोटी छोटी टिक्कियाँ होती थी या कोई भी इस्तेमाल करते थे। फिर उसमें एक को होता था वाटर कलर में कलर, एक ओपेक होता था, उस पर ज़्यादा गुजार। फिर उसके बाद आ गया ट्रांसपेरेंट कलर आ गया। अच्छा, ओपेक और ट्रांसपेरेंट की बात है। आजकल जो अब चीज़ें चल रहे हैं वो ज़्यादातर ओपेक को ज़्यादा कम किया गया, अब ट्रांसपेरेंट यूज़ कर रहे हैं। आपके मोस्टली जो आर्टिस्ट है वो एक्रिलिक यूज़ कर रहे हैं, नाम बता रहे हैं। क्योंकि अच्छा, वाटर कलर की 3-4 मीडियम्स आ जाते हैं जिसमें आप कर सकते हैं कि वाटर कलर के अलग आ जाते हैं, जिस तरह ओपेक के ट्रांसपेरेंट करते हैं। फिर हमारे पास एक्रिलिक आ गया, पोस्टर कलर भी आ गए। ठीक है, ये आपके पोस्टर कलर जो अमूमन कलर स्कीम बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। आजकल इसका थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन आ गया, वो एक्रिलिक आ गया। एक्रिलिक में वाटर कलर भी किया जाता और उसमें पेंटिंग भी दोनों किए जा सकते हैं। तो अमूमन हमारे आर्टिस्ट जितने हैं ना वो वाटर कलर पेपर बनाने के लिए पहले बताते नहीं है, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गिलू का पानी पेपर पे लगाकर उसके ऊपर आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं। आजकल तो आप लोग तो ट्रेसिंग भी करते हैं, ग्रेडिंग भी करते हैं, प्रोजेक्टर पे यूज़ करके काम करते रहते हैं। तो ये चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इस मटेरियल्स के बारे में, जो मीडियम्स है तो वो कैसे किया। साथ में मैं आपको चीज़ें बताता जाऊँगा। ठीक है, तो हमारा एक्रिलिक आजकल मोस्टली यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो पोस्टर कलर सिर्फ मैं आप लिमिटेड बन गया, अब एक्रिलिक अनलिमिटेड है, इस पर सारी चीज़ें किया जाता है। अच्छा, इसमें ये है कि हमारे पास इसकी ब्रशेज अलग हो जाते हैं, राउंड ब्रश यूज़ किए जाते हैं। राउंड ब्रश, अच्छा बाज़ औक़ात में बड़े जो उस्ताद होते हैं ना वो फ्लैट ब्रश भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा ये दोनों चीज़ें हमें ना वाटर कलर ऑयल में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ब्रश सफाई करने का मैं किसी वीडियो में आपको ब्रश कैसे ऑयल कलर की ब्रश या वाटर कलर की ब्रश कैसे साफ़ किया जाता है वो तरीका बता दूँ। तो ये दो ब्रशेज होते हैं, ब्रश की अकसाम यही है। इसी को आप पेपर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो और कैनवस पे भी। ठीक है, तो तीसरा हमारा सब्जेक्ट था वो था ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंट में देखिए सबसे ज़्यादा होता है ट्यूब्स इस्तेमाल ये किया जाता है। ट्यूब्स किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कंपनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल 100 रुपये की चीज़ें मिल जाती है, मेरी तो 500 की आप गोल्ड यूज़ कर सकते हैं। और भी न्यूटन विंस्टन, कोई भी कलर्स कंपनी, डिफरेंट कंपनीज होते हैं, जितनी अच्छे पैसे दोगे उतनी अच्छी चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, ट्यूब्स के बाद हमारे पास होता है लिंसीड आयरन और टर्पेंटाइन होता है। अच्छा, अमूमन लिंसीड आयरन जब इसलिए यूज़ किया जाता है कि ताकि आपके कलर खुश्क ना हो, तो टाइम ले ले, ताकि और उसकी मिक्सिंग का प्रोसेस ये होता है कि ज़्यादा हल्का सा लिक्विड ये यूज़ करते हैं लिंसीड आयरन, ताकि मिक्सिंग उसकी ज़्यादा करके और टाइम लेता है ड्राई होने में। और टर्पेंटाइन में अमूमन अगर हमारे आजकल आर्टिस्ट क्या करते हैं, टर्पेंटाइन में थोड़ा सा वो डालते हैं वार्निश। टर्पेंटाइन अमूमन ब्रश धोने के लिए इस्तेमाल की जाती है। टर्पेंटाइन नहीं है तो आप मिट्टी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर टर्पेंटाइन लिंसीड ऑयल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी पेंटिंग जल्दी ड्राई करना चाह रहे हो तो लिंसीड ऑयल यूज़ मत करें, टर्पेंटाइन में या मिट्टी के तेल में आप वार्निश इस्तेमाल करें। इसको हम केटू भी कह सकते हैं या केरोसिन ऑयल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप वार्निश इस्तेमाल करें, तो इसके करने से ये होगा ना कि आपकी पेंट जल्दी खुश्क ड्राई हो जाता है। जो आप ऑयल पेंट करना चाह रहे हैं जल्दी में, तो वैसे टाइम लेता है, पर ये दो चीज़ें करने से आपकी पेंटिंग जल्दी खुश्क हो जाता है। और अगर आपने कहने के टाइम लेना तो इसमें लिंसीड ऑयल यूज़ करें। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मिक्सिंग प्लेट होता है। तो मिक्सिंग प्लेट अमूमन ये होता है कि हमारे बाजार से चीज़ें मिल जाती हैं, पर उससे अच्छा है कि आप कोई भी मिरर ले सकते हैं। मिरर पे आप उस मिरर के पीछे आप वाइट पेपर लगाएं ताकि वो ट्रांसपेरेंट आपको चीज़ें साफ़ सुथरी आ जाए। अमूमन ये मिक्सिंग करने के तरीक़ेकार ये होता है कि वो नाइफ से पहले करते हैं, पर जब लर्निंग प्रोसेस होता है तो सारी चीज़ें माफ़ हो जाती है, कोई नहीं है, आस्ते आस्ते एक्सपेरिमेंट करते हुए चीज़ें सीखते रहते हैं। ठीक है, मिक्सिंग प्लेट होता है। तो और ब्रशेज हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको कहा था, ब्रशेज हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, हम राउंड पे और फ्लैट दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है। तो हमारे पास कंटेनर छोटे हो जाते हैं, हल्का सा कंटेनर अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी कोई भी डिस्पोजेबल कप या छोटे जो हम मसाले के डब्बे इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। एक साफ़ के लिए एक गंदे के लिए, आप दोनों इस्तेमाल करें। कपड़ा आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ें। और सबसे देखिए, मैं 4 दिन पहले भी आपको कहा था, एक हमारे पास आता है मिक्स मीडिया। अच्छा, मिक्स मीडिया में आप कोई भी चीज़ बना अप्लाई कर सकते हैं। पेपर पे अप्लाई करना है या कैनवस पे या वुड पे, कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे आर्टिस्ट जो पेंटर बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, तो उसमें अमूमन ये इस्तेमाल किया जाता है कि जी ये मिक्स मीडिया है। उसमें पेंसिल, बॉल पॉइंट, मार्कर, वाटर कलर, पेस्टिल, ऑयल पेस्टिल, चारकोल, ऑयल पे यार कलर इस्तेमाल करते हैं। उसको वो कहते हैं मिक्स मीडिया। अगर कोई और करे तो गुनाह है, खुद करे तो सवाब है। ये अमूमन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है हम आर्टिस्टों के लिए। देखिए हमारे पास मीडियम क्या है, पेंसिल है। पेंसिल को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? वॉल पे। तो वॉल का बेस बनाए, आप अप्लाई कर सकते हैं। पेपर, अच्छा जिस तरह मैंने पेंसिल की फैमिलीज कलर बताया था वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चारकोल है कहीं पे, तो इन चीज़ों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको उसका बेस कि कहीं पे आपका पुटीन डिस्टेंपर लगाना पड़ता है, कभी ऑयल पेंट, कभी कौन सी चीज़, तो उस बेस के हिसाब से आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद दूसरी बात है कि आप वाटर कलर है। अच्छा, वाटर कलर कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? तो आप जिस तरह वाटर कलर के स्पेशल पेपर होते हैं, अगर आपके पास पेपर नहीं तो आप कहीं भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनवस के ऊपर आप ग्लू का पानी लगाकर अप्लाई करें आप वाटर कलर। अगर वाटर कलर पे अगर यूज़ करना है, वॉल पे, पेपर पे, वुड पे, हर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास सिर्फ लिमिटेड चीज़ है ना, वाटर कलर तो रेंज उसका ज़्यादा हो गया। जिस तरह वाटर कलर में मैंने कहा था कि हमारे पास पहले ओपेक और प्लस और ट्रांसपेरेंट कलर आते थे। अब पोस्टर के बाद अभी जो मॉडर्न चीज़ें जो आ रही है पोस्टर कलर, ठीक है। तो अब एक्रेलिक कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ दो लोग ये कहते हैं कि जी एक्रेलिक आप फर्ज करें हम क्या पहले एक्रेलिक यूज़ करके ऑयल पेंट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं सारे? आप देखें, एक्सपेरिमेंट करें, चीज़ें बन सकते हैं। ऑयल पेंट से सिर्फ ड्राई होने के बाद अमल तक रखें, उसके बाद अप्लाई करें। अगर नहीं होता तो उसका एक आसान हल है, ऑयल पेंट के ऊपर ग्लू का पानी लगाएं, उसके बाद फिर एक्रेलिक अप्लाई करें, चीज़ें बनेंगी आपकी। ठीक है। तो जब हम वाटर कलर की उसमें आ जाते हैं तो हमारे पास मीडियम मटेरियल वही आ जाते हैं। तो हम पेपर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, वुड पे, आयरन पे, ग्लास, लेदर। अच्छा, आजकल जो कंपनीज है ना, उस कंपनीज ने एक बड़ी अच्छी हमारे लिए चीज़ दी है। फर्क किसी काम पे काम करना हो, किसी भी मटेरियल पे, आप जाके उसे कहें कि जी मुझे इस मटेरियल पे काम करना है, मुझे उसका मीडियम चाहिए, वो आपको खुद दे दें। जिस तरह ग्लास के लिए हमारे पास ग्लास कलर होते हैं, ठीक है। तो लेदर पे काम ऑयल पेंट भी कर सकते हैं, पेंसिल पे, मार्कर, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन पे ज़रूरी है, आप चादर, लोहा जो भी है उस पर आप उसका बेस लगा, उस पर आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारा पास वुड है, पेपर है, वॉल, कोई भी है। तो हर चीज़ के लिए एक चीज़ मखसूस चीज़ है आपके पास। तो आप सिर्फ उस रिलेटिव बंदे से पता करें, आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, रूबी स्टूडियो का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ समझ नहीं आता मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं वो कर रहा हूँ। कुछ दोस्तों ने स्टूडेंट ने बताया तो कोशिश करूँगा वो मैं नेक्स्ट बता दूँ। पर बेसिक जो चीज़ मेरे पास रहती थी वो मैंने बताने की कोशिश। कोई भी मटेरियल होता है, आसान तरीका लेने का। हम जिस ट्रेडिशनल लोग हैं, हमको बाहर से नहीं आए, यूके से नहीं आए कि हम बैठ के जी वो बहुत बड़ा पोल्यूशन आ रहा है, चीज़ें है आराम से। जिस तरह देहाती करता है, खांसी की शरबत होता है, बुखार की शरबत, कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो उसको नाम का इल्म नहीं होता है। वो एक रेपर या उसकी तस्वीर को अपने माइंड में लगा के मेडिकल स्टोर के पास जाके कहता है कि जी मेरे पास खांसी की शरबत चाहिए। वो कहते हैं भैया माँ बताया कौन सा है? तो वो कहते हैं कि जी इसके ऊपर एक बच्चे की तस्वीर है, नीला कलर है, चीज़ें हैं। तो वो फिर 10 चीज़ें निकाल के रख देता है मेडिकल स्टोर वाला। तो मम्मा कहता है ये है। तो हम आर्टिस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आपको चीज़ें नहीं आता है, आप उसकी पहले वीडियो सर्च करें, गूगल पे, यूट्यूब पे वीडियो देखें, उसके बाद जाके मटीरियल ले लें, दुकान से सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। सिर्फ आपके अंदर डर, खौफ, जी चार को अरे पता नहीं क्या उसने डंडा लेके बैठे रहते हैं, भाई सॉफ्टवेयर सिर्फ पता नहीं कोई जुल्म है, कुछ भी नहीं है। आप जो काम करेंगे, जिस तरह इधर मेरा लहजा है, मैं अपने लहजे को छोड़ नहीं सकता। तो आप अपने अंदर एक फनकार है, इसको क्यों आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं?
कि भाई फलाने ने उस्ताद ने कहा कि इस तरह करने से इस तरह सवाब मिलेगा। उस्ताद ने तो अपने उस्ताद की बात नहीं मान के अपना एक नया काम किया है ना, तो इसलिए क्यों नहीं आप करते हैं। हाँ, ये मैं बात आखिर में ज़रूर कहूँगा कि रिस्पेक्ट करें अपने उस्तादों की, ठीक है, बाकी काम अपना करें, ठीक है। जितना हो सके अपने उस्तादों सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, उससे चीज़ें वो बताएंगे, पर आपको अपने तरीके से समझना होगा, ठीक है। तो आप अपने तरीके से चीज़ों को समझें और चीज़ों को आगे फैलाएं। और सबसे आसान तरीका सीखने का, वो जो आपको काम समझ आ जाता है वो लोगों को ट्रांसफ़र करें। ये जो बनी की तरह अपने पास रख कर के कब मरने के बाद काम कोई नहीं आएगा, जो चीज़ है इसको फॉरवर्ड करें। और जो कुछ मैंने सीखा है तो मैं अपने स्टूडेंट्स से सीखा है। रूमी स्टूडियो को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और प्लीज़ घंटे को ज़रूर बजाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ आपको मिलते रहें।